नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 5 राष्ट्र की विगत यात्रा यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली ने लगभग $40 बिलियन निवेश प्रतिबद्धताएं, ऊर्जा सुरक्षा समझौते और कई रणनीतिक साझेदारियां दिलाई। इन परिणामों को हम आचार्य चाणक्य की सनातन अर्थनीति, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से जोड़कर समझ सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री यात्रा के प्रमुख आर्थिक रणनीतिक परिणामों और उन्हें आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के मॉडल से जोड़कर बताती है। यात्रा का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर व हरित प्रौद्योगिकी सहयोग और यूरोपीय साझेदारियों को गहरा करना था। यात्रा का क्रम और मुख्य परिणाम यूएई, अबू धाबी। भारत ने $5 बिलियन निवेश और दीर्घकालिक एलपीजी कच्चे तेल भंडारण समझौते किए। एडीएनओकी को भारत में क्रूड स्टोरेज बढ़ाने की अनुमति मिली। नीदरलैंड्स, दोनों देशों ने 17 समझौते किए। रक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स और जल प्रबंधन पर सहयोग। रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया गया। स्वीडन, भारत स्वीडन रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला। एआई, क्लीन टेक और निवेश पर रोड मैप तय हुआ। नॉर्वे, इंडिया नॉर्डिक समिट, नॉर्वे के साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, क्लाइमेट, ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक अनुसंधान पर सहयोग। इटली, भारत इटली को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, व्यापार लक्ष्य 20 बिलियन तक तय, रक्षा कृषि एआई में समझौते। आइए अब इन्हें आचार्य चाणक्य के सनातन अर्थनीति से मानचित्रण के परिदृश्य में समझते हैं। प्रथम, अर्थ की सुरक्षा, एनर्जी एंड ट्रेजरी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राज्य को संसाधन संग्रह और भंडारण पर ध्यान देना चाहिए। यूएई के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और एलपीजी समझौते यही सिद्धांत लागू करते हैं। सफल ऊर्जा एवं सुरक्षा संपूर्ण राज्य की दीर्घकालिक अर्थनीति पर अहम प्रभाव डालता है। द्वितीय, वाणिज्य और उद्योग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। नीदरलैंड्स और इटली के समझौते, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और व्यापार लक्ष्य आचार्य चाणक्य के वाणिज्य नीति, व्यापार वृद्धि, कर नीति, विदेशी निवेश आकर्षण के अनुरूप है। $40 बिलियन निवेश पाइपलाइन इस रणनीति का प्रत्यक्ष फल है। तृतीय, सुरक्षा और कूटनीति, डिफेंस एंड अलायंसेस। आचार्य चाणक्य के अनुसार मित्र शक्ति और रक्षा संधियां राज्य की शक्ति बढ़ाती है। यूरोपीय रक्षा समझौते और नॉर्डिक सहयोग से भारत की रणनीतिक गहराई बढ़ी, विशेषकर समुद्री और आर्कटिक क्षेत्रों में। चतुर्थ, प्रौद्योगिकी और स्वावलंबन, टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रिलायंस। आचार्य चाणक्य ने राज्य को विज्ञान प्रोत्साहन कहा। सेमीकंडक्टर व एआई सहयोग भारत के आत्मनिर्भर औद्योगिक लक्ष्य से मेल खाते हैं। नीदरलैंड से एएसएमएल जैसी साझेदारियां आचार्य चाणक्य की दीर्घकालिक क्षमता निर्माण नीति का आधुनिक रूप हैं। निष्कर्ष, यह यात्रा रोजगार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारियों के समीकरण की कहानी है। और जब इसे आचार्य चाणक्य की सनातन अर्थनीति के फ्रेम में रखा जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक कूटनीति और प्राचीन राज्य नीति के लक्ष्य अक्सर एक ही धुरी पर मिलते हैं: राज्य का समृद्ध, सुरक्षा और दीर्घकालिक स्वावलंबन। कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं सनातन परिमार्ग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।